हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करने का ये 5th लेक्चर है और आज हम डेली बाइस को कैसे फाइंड कर सकते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। आपने यूट्यूब पर सीखा होगा डेली बाइस के बारे में, फिर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी। तो आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी डेली बाइस की एक्यूरेसी को 80 से 90% तक इंक्रीज कर सकते हो। तो बने रहना लास्ट तक। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मार्केट में अगर एक पीओआई है और हमारे बायस अगर अपसाइड के है, जैसे मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, मार्केट ने इस पीओआई को टेप किया। अब अगर मार्केट ने इस पीओआई को टेप किया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? अपनी लिक्विडिटी तक। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? अपनी लिक्विडिटी तक। अब ये पीओआई वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये कौन बताएगा हमें? ये बताएगा हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कैसे बताएगा हमें? पीओआई अगर वीकली टाइम फ्रेम का है तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है? 4 आवर पर। और आप जब ऐसे बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हो और बड़े टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर आ रहे हो, तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बेस पे ही ट्रेड ले सकते हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे मार्केट ने इस पीओआई को टेप किया, पीओआई को टेप करके क्या कर दे? एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दे, और वो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना के जो मूव आया ना, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमें या तो 4 आवर के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले या एक डिस्प्लेसमेंट मिले। और अगर ये डेली का है तो हमें 1 आवर में कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले या एक डिस्प्लेसमेंट मिले। और अगर ये 4 आवर का है तो हमें 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट देखना है। और अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये जो पीओआई है ये वर्क कर रहा है। 100% करेगा इसकी गारंटी नहीं होती। और ट्रेडिंग के अंदर 100% जैसी कोई चीज होती है, उसको एक बार साइड में रख देना। 100% कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है, ये काम करेगा या नहीं करेगा ये आपको पता चल गया। अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, आपका अगर प्रोसेस ऐसे हो रहा है तो ये काम करेगा। उसके बाद मार्केट कहाँ तक जाएगा? इस लिक्विडिटी तक। तो मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ तक जाएगा। तो ऐसा हमने पढ़ा था। तो अब मुझे एक बात बताओ कि आप मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ तक जाएगा तो क्या सिर्फ एक ऐसी कैंडल बना के ही जाएगा क्या? ऐसी एक कैंडल बना के जाएगा क्या? तो नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट एक ही कैंडल में यहाँ तक जाए। तो मार्केट यहाँ तक जाने के लिए मल्टीपल्स कैंडल बनाएगा। और अगर मल्टीपल कैंडल बनाएगा तो उसको बहुत सारे दिन लगेंगे। जैसे समझो, अगर ये वीकली पीओआई है तो मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए कम से कम 2 या 3 वीक लगेंगे। तो अब हम 2-3 वीक तक तो एक ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। और उसके अंदर भी मार्केट अगर डेली में है, हम डेली में देखते हैं मार्केट, तो मार्केट क्या करेगा? यहाँ से निकला, यहाँ तक आया, फिर करेक्शन लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। मान लो वो थोड़े दिन के लिए साइडवेज हो गया, फिर वो एक्सपेंशन करके अपने टारगेट को टर्न करेगा। तो मार्केट डेली या 4 आवर के अंदर कुछ ऐसा बिहेव करेगा। तो इसके अंदर क्या होगा? ग्रीन कैंडल भी बनेगी और रेड कैंडल भी बनेगी। मैं इसको एक बार रेड करता हूं। तो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल भी बनेगी और एक रेड कैंडल भी बनेगी। फिर मान लो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल भी बच सकती है, फिर और एक और ग्रीन कैंडल बन सकती है। जैसे यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बन गई, और फिर मार्केट में तो रेड भी कैंडल बन सकती है। तो ठीक है, मार्केट ऐसे चल सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मार्केट पीओआई से लिक्विडिटी तक जाएगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जब मार्केट पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है, तो जब मार्केट पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जा रहा होगा तब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में रोज जो डेली की कैंडल है वो कैसी बनेगी। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर इन दोनों को मिक्स करेंगे।
हम पीओआई से तो ट्रेड लेंगे, लेकिन हमें ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट अगर यहाँ से निकला है और अगले दिन अब मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है। और जैसे मार्केट आज ऊपर जाने वाला है और उस हिसाब से हम अपनी इंट्राडे ट्रेड को लेंगे। तो वो हमें कैसे पता चलता है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे पीओआई से निकल के लिक्विडिटी तक जा रहा है। जैसे यहाँ पे ही देख लो मार्केट क्या कर रहा है, इस पीओआई से निकल रहा है। मार्केट इस पीओआई से निकल के इस लिक्विडिटी तक जा रहा है। तो क्या ये अब एक दिन में चला गया? नहीं। तो उसको लगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिन मार्केट को इस पीओआई से निकल के इस लिक्विडिटी को हैंड करने में कितने दिन लगे? 8 दिन। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन 8 दिनों के अंदर 8 ट्रेड लेंगे। अब हम तो डेली ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे में हम क्या करते हैं, हम तो रोज 1 या 2 ट्रेड लेते हैं ना। तो जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उन दिनों के अंदर हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, हम इंट्राडे के अंदर क्या देखेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे इंट्राडे के अंदर कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया और एक ग्रीन कैंडल बनाई, और फिर क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनाई, और फिर क्या हुआ, एक वापस ग्रीन कैंडल बनाई, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई। तो अब ये हमें कैसे समझ में आएगा, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं सब रिमूव करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे देखते हैं। तो अब देखो क्या होता है ना, मैंने आपको बताया है कि जो भी मंथली, वीकली और डेली कैंडल का हाई और लो होता है ना, उस पे लिक्विडिटी होती है। उसके हाई पे और लो पे क्या होती है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी। जैसे ये एक कैंडल है, समझ लो जैसे ये कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल है, जैसे ये एक डेली की कैंडल है। तो ये हो गया उसका हाई और ये हो गया इसका लो। तो ये हो जाएगा इसका हाई और लो। तो अब इसके हाई पे भी क्या होगी, लिक्विडिटी, और इसके लो पे भी क्या होगी, लिक्विडिटी। तो अब मैं लिक्विडिटी के लिए पहले आपको लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी हंट बताना चाहता हूं। तो देखो एक बार क्या होता है। तो मान लो जैसे यहाँ पे कोई एक लिक्विडिटी है और मान लो मार्केट जैसे ऐसे आ रहा है, अगर वो लिक्विडिटी के ऊपर अपनी कैंडल को क्लोज कर देता है, लिक्विडिटी के ऊपर अपनी कैंडल जैसे ऐसे क्लोज कर देता है। अब ये जो जिस टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है ना, हमें कैंडल भी उसी टाइम फ्रेम की देखनी है। जैसे मान लो अगर ये लिक्विडिटी 4 आवर की है तो हम 4 आवर की कैंडल को ही देखेंगे, और अगर ये 1 डे की लिक्विडिटी है तो हम 1 डे की ही कैंडल देखेंगे, और जैसे 1 वीक की कैंडल है तो हम 1 वीक की कैंडल को ही देखेंगे। तो मतलब जिस टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है हम उसी टाइम फ्रेम की कैंडल को देखेंगे। जैसे समझ लो ये 1 डे की लिक्विडिटी है और 1 डे की कैंडल ऐसे क्लोज हो रही है। अगर कैंडल ऐसे क्लोज हो रही है, इसका मतलब मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को तो लिया है, लेकिन मार्केट क्या करना चाहता है, अब ऊपर ही जाएगा। और क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि उसने उस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज किया है। तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रन। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रन। मतलब लिक्विडिटी लेके भी उसी डायरेक्शन में मार्केट का मूव करना, ये लिक्विडिटी है। हमने क्या पढ़ा है कि मार्केट लिक्विडिटी से पीओआई और पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि मार्केट ने अगर कोई लिक्विडिटी ली है तो उसे पीओआई की तरफ हाथों हाथ जाना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे जैसे देखो मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी लेके वो और ऊपर जाना चाहता है। तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रन। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी रन। जैसे मान लो लिक्विडिटी लेके मार्केट ऐसे क्लोज हो जाए, चाहे वो रेड में ही हो या ग्रीन के अंदर, लेकिन वो क्या करे, लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज हो जाए। अब देखो मार्केट ने ये लिक्विडिटी तो ली, लेकिन इस कैंडल ने क्लोज कहाँ पे किया है, नीचे। तो इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, आईएफसी कैंडल।
अगर कोई लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को लेके कैंडल का ऐसे नीचे क्लोज करना, उस लिक्विडिटी के नीचे क्लोज करना, उस कैंडल को हम कहते हैं आईएफसी कैंडल। सेम जैसे ऐसे समझो, अगर कोई डाउन साइड की लिक्विडिटी है, जैसे यहाँ पे कोई डाउन साइड की लिक्विडिटी है, तो अब कैंडल क्या करेगी, ऐसे लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज करेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, आईएफसी कैंडल, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया है। डाउन साइड की लिक्विडिटी लेके मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है। तो इस कैंडल का मतलब क्या होता है, मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी को स्वीप। और जब मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, तो मार्केट क्या करना चाहता है, जैसे मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली और मार्केट अब क्या चाहता है, अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहता है। तो ठीक है, तो इस आईएफसी कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली, तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहता है। तो ठीक है, आपको लिक्विडिटी रन का मतलब पता चल गया। लिक्विडिटी रन का मतलब मार्केट ने किसी लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज किया है, तो मार्केट क्या करेगा, अब ऊपर ही जाएगा। और अगर मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप करके आईएफसी कैंडल बनाई है, नीचे क्लोज किया है, मतलब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो अब देखो, जैसे ये एक कैंडल है, अब इसके हाई और लो मतलब ऊपर और नीचे, अपर साइड और डाउन साइड के अंदर क्या है, लिक्विडिटी। अब मान लो ये एक डेली की कैंडल है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट डे की कैंडल कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये दो कैंडल से प्रिडिक्ट होगा, किसी एक कैंडल से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अपना नेक्स्ट डे कैसा होगा। अब मान लो जैसे ये एक कैंडल है और इसके अपसाइड और डाउन साइड के अंदर दोनों तरफ क्या है, लिक्विडिटी। और अब नेक्स्ट डे की कैंडल बनती है, कहीं पर भी वो ओपन होती है। मान लो यहाँ पे ओपन हुई और नेक्स्ट डे क्या करती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। कहाँ पर क्लोजिंग दी उसने, इस लिक्विडिटी के ऊपर। मैंने आपको बताया है, अगर किसी लिक्विडिटी के ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है, वो हो जाता है हमारा लिक्विडिटी रन। तो वो क्या हो जाता है, हमारा लिक्विडिटी रन। तो मतलब मार्केट क्या करेगा, अब उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया, ये लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दी। तो अब जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो अब बताओ 2 दिन हो गए, हमारे नेक्स्ट डे के बायस किस डायरेक्शन में होंगे। तो नेक्स्ट डे के बायस जो है वो अपने अपसाइड के होंगे। क्यों होंगे अपसाइड के, क्यों होंगे अपसाइड के, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी को लेके लिक्विडिटी रन किया है। और मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दी है। और अब हमारे बायस कहाँ तक होंगे, जो हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो, जो हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो। और नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पर है, और ये रही हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे। तो ये रही हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी। मतलब जो नेक्स्ट डे की कैंडल होगी, वो भले ही यहाँ पे ओपन हो, लेकिन वो सबसे पहले क्या करेगी, इस लिक्विडिटी को हंट करेगी। और इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद कैंडल चाहे नीचे आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे नेक्स्ट डे के बायस होंगे ना, वो कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। मार्केट इस लिक्विडिटी को तो हंट करेगा ही करेगा। अब मान लो जैसे नेक्स्ट डे की कैंडल क्या करती है, इस लिक्विडिटी को हंट करता है और नीचे आके क्लोज कर देता है। तो मार्केट ने ऐसे क्या किया, इस लिक्विडिटी को लिया और ऐसे नीचे आके क्लोजिंग दे दी। हमें वैसे इस कलर से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको एक बार रेड कर देता हूँ। जैसे मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लेके क्या किया, अब नीचे क्लोज कर दिया। तो अब मुझे बताओ, ये जो मार्केट ने लिक्विडिटी को लिया है, इसको हम क्या कहेंगे। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया है, इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी स्वीप का मतलब मार्केट अब अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। और जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई, हमें पता चल गया कि मार्केट क्या करना चाहता है, अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहता है। अब अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो हमारे बायस कहाँ तक होंगे, तो हमारे बायस कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक।
कौन सी लिक्विडिटी? इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी। और मैं लो की लिक्विडिटी क्यों मार्क कर रहा हूं? क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप। और अब जो भी अगले दिन की कैंडल होगी वो क्या करेगी, इस लो की लिक्विडिटी लेगी, फिर उसे अगर ऊपर भी जाना हुआ तो जाएगी, लेकिन पहले क्या करेगी, इस लो की लिक्विडिटी लेगी। अब मान लो जैसे उसने लिक्विडिटी, इस कैंडल ने लिक्विडिटी को लेके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। इस कैंडल ने क्या किया, ओपन हुई, इसके लो की लिक्विडिटी ली। लो की लिक्विडिटी क्यों मार्क करी? क्योंकि मार्केट ने ऊपर से क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप। मान लो इस कैंडल ने क्या किया, अब इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज कर दिया। तो जब मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब मुझे बताओ कि हमारे जो नेक्स्ट डे के बाइस होंगे वो कहां तक होंगे? तो हमारे जो बाइस होंगे वो कहां तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो अगले दिन की कैंडल क्या करेगी, ओपन होगी। जैसे मैंने आपको OHLC या सेकंड लेक्चर में जो बताया था उसके हिसाब से मार्केट क्या करेगा, ओपन होगा, एक हाई लगाएगा और इसके नीचे आके क्या कर देगा, क्लोज। और अगर मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप करना है तो इसकी लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट क्या करेगा, ऊपर आके क्लोज कर देगा। तो मान लो अब ये यहाँ पे ऐसे क्लोज होती है, तो अब हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होंगे? मान लो इस कैंडल ने क्या किया, ऐसे क्लोजिंग दे दी, तो अब हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होंगे? तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ओपन होगा और इस लिक्विडिटी को हैंड करेगा, यहाँ तक वो आएगा। और मान लो अगर यहाँ पे आके इसे स्वीप कर लेता है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। तो अब हमारे नेक्स्ट डे के बाइस क्या होंगे, हमारे नेक्स्ट डे के बाइस कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ओपन होगा और इस लिक्विडिटी को लेगा और जहां पे भी उसको क्लोज करना होगा वहां पे वो क्लोज कर देगा। तो ये हो गया। तो मान लो मार्केट क्या करता है, उसके अगले दिन यहाँ पे लिक्विडिटी भी नहीं लेता और मार्केट क्या करता है, ऐसे इनसाइड में क्लोज कर देता है। उसके नेक्स्ट डे क्या करता है, ऐसे इनसाइड में क्लोज कर देता है। ये इसका हाई है और ये इसका लो। मार्केट अगले दिन ओपन हुआ और साइडवेज ही रह के क्या किया, इसके इनसाइड में क्लोज कर दिया। तो हमारे बायस क्या थे कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया है, हमारे बायस क्या थे, अपसाइड के। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ और इसके इनसाइड में ही क्लोज कर दिया। तो अब अगले दिन के हमारे बायस क्या होंगे? तो देखो जब भी ऐसा होता है ना, तब हमें एक पॉज लेना है, हमें एक ब्रेक लेना है। हमें फिर सोचना है कि हमारे जो ओवरऑल बायस है वो किस डायरेक्शन में है। जैसे हमारे जो ओवरऑल बायस है ना, जैसे मान लो हम ऐसे एक स्विंग बना के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमारे ओवरऑल बायस है ना, हमें ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेनी है। अब हमें यहाँ क्या होगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकता कि मार्केट में जो मेरे बायस है वो अपसाइड की होंगे, नहीं नहीं, अगली कैंडल इनसाइड बार बनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो किस डायरेक्शन में बन सकती है। हमें नेक्स्ट कैंडल को वॉच करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पॉज लेना पड़ेगा और अपने ओवरऑल बायस को देखना पड़ेगा। अगर आपको ओवरऑल बायस भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको इससे बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ये डेली की कैंडल का एग्जांपल हम समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीकली टाइम फ्रेम पे देख के समझना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको यूज कहाँ पे करना है और कहाँ पे इसको अवॉइड करना है। और जो CRT है ना, वो CRT भी इसी से बना हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी से CRT बना हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो, समझ लेते हो,
तो आपको सीआरटी सीखने की जरूरत ही नहीं है, यही सीआरटी है। सीआरटी को लोग बहुत अलग अलग तरीकों से बताते हैं, उसमें अलग अलग चीजें बताते हैं और बहुत सारे उसके पार्ट्स बनाते हैं। लेकिन जो सीआरटी है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। ये जो हम डेली वीकली और मंथली पे फॉलो करते हैं ना, तो सीआरटी ने क्या किया है, उसको 4 आवर और 1 आवर पे फॉलो किया है। तो कॉन्सेप्ट यही है और तरीका भी यही है। और इसके अंदर भी मैं आपको ट्रेड लेने के लिए तरीका बताऊंगा। तो बस आप इसको मास्टर कर लेना, आपकी सीआरटी भी मास्टर हो जाएगी। तो अब देखो इसको अवॉइड कहाँ पे करना है आपको। इसको अवॉइड हम एक तो कहाँ कर सकते हैं, जहां बिल्कुल ही रेंजिंग मार्केट हो। जैसे इतनी सी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है, जैसे इतनी सी रेंज के अंदर एक डेली की कैंडल बन रही है, और देखो जैसे यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई। मतलब इतनी साइडवेज कैंडल्स बन रही है, तब आप इसको मोस्टली अवॉइड ही करना। और साइडवेज मार्केट के अंदर आपको एक कैंडल की लिक्विडिटी की जगह आपको देखनी होगी एक स्विंग की लिक्विडिटी। तो जैसे स्विंग की लिक्विडिटी मतलब जैसे यहाँ पे एक, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, और ये एक तीसरी कैंडल। अब ये एक स्विंग बन गया। तो मार्केट क्या करे, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेके, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक स्विंग बन गया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग बना के उसकी लिक्विडिटी लेके लिक्विडिटी स्वीप किया है, ऊपर क्लोज किया है। तब जो आपके बाइस हो गए वो क्या हो गए, ऐसे अप साइड के हो सकते हैं। तब आपके बाइस क्या होंगे, तब आपके बाइस अप साइड के होंगे। और जैसे देखो मार्केट क्या करता है, ये एक 3 कैंडल स्विंग है, मार्केट क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी लेके इसे नीचे क्लोज कर देता है। ये कैंडल बनी, इसने स्विंग की लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोज कर दिया। तो क्या होगा, जो भी हमारे नेक्स्ट 1-2 दिन के बायस है वो ऐसे डाउन साइड में होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मार्केट रेंजिंग मार्केट है तो आप रेंजिंग मार्केट के अंदर डेली की कैंडल को देखने की जगह एक स्विंग को देख सकते हो। अब इसका एग्जांपल मैं आपको 1 सेकंड देता हूं। तो जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो मार्केट में हम क्या देखेंगे, मार्केट एक स्विंग की लिक्विडिटी ले ले। तो यहाँ पे एक स्विंग है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोज किया। तो मतलब ये क्या हुआ, हमारा लिक्विडिटी स्वीप। तो फिर देखो हमारे बायस कहाँ हो रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन के अंदर। और फिर आप देख सकते हो जैसे ये एक कैंडल है, इसने इसकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके भी नीचे क्लोजिंग दी है। मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को लिया और नीचे क्लोजिंग दिया। तो अब हमारे नेक्स्ट डे के बायस किस डायरेक्शन में रहेंगे, डाउन साइड में। डाउन साइड में कहां तक रहेंगे, इस कैंडल की लिक्विडिटी के, इस कैंडल की लिक्विडिटी तक। तो अगले दिन मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को हंट किया, लिक्विडिटी ली, और नेक्स्ट डे क्या हो गया, हमारा कैंडल इनसाइड बार में क्लोज हो गई। तो देखो इस कैंडल का हाई ये है और इस कैंडल का लो है। ये कैंडल ओपन हुई और ना तो इसके हाई को ले पाई और ना ही इसके लो को, और ये कैंडल इनसाइड बार में क्लोज हो गई। तो देखो ओवरऑल क्या किया है, मार्केट ने एक स्विंग की भी लिक्विडिटी ली है और इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके भी नीचे क्लोज की है। तो मतलब अपने नेक्स्ट डे के बायस कहां तक होने चाहिए, इस लिक्विडिटी तक। तो दूसरे दिन तो मार्केट ने क्या किया, कैंडल, मार्केट में कैंडल इनसाइड बार बन गई, लेकिन हमारे जो ओवरऑल बायस थे यहां तक, तो दूसरी कैंडल ओपन हुई और इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज कर दिया। और जब मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके लिक्विडिटी रन किया, तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहां तक होने चाहिए थे, इस लिक्विडिटी तक। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को लिया ही नहीं और यहीं से ही
ऊपर चला गया। तो इसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्विंग देख के ट्रेड ले सकते हो ऐसे साइडवेज मार्केट के अंदर। तो चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये देखो यूएसडी सीएचएफ का चार्ट, और ये साइडवेज चल रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग की लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोज किया, और फिर ये 2-3 हफ्तों तक ऊपर ही जाता रहा। और फिर यहाँ पे साइडवेज मार्केट में क्या किया, एक स्विंग की लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोज कर दिया, और फिर नीचे आ गया। तो मार्केट ऐसे साइडवेज के अंदर मूव कर सकता है, और वैसे साइडवेज मार्केट को हमें अवॉइड ही करना है, हमें उसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट साइडवेज हो और हमें एक एक दिन की कैंडल सही गाइडेंस नहीं दे रही है, तो हम एक स्विंग को देख सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमें इसको कहाँ अवॉइड करना है, जहाँ मार्केट बिल्कुल ही रेंजिंग हो। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट ऐसे ऊपर गया, फर्स्ट पीओआई को टेप किया और यहाँ से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर फर्स्ट पीओआई को टेप किया और ऊपर चला गया। और अगर डाउन साइड की बात करूँ तो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से नीचे आया, फर्स्ट पीओआई को टेप किया और फिर नीचे आ गया, यहाँ से फिर फर्स्ट पीओआई को टेप किया और नीचे आ गया। तो इसका मतलब यही होता है ना कि मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में क्या हो सकता है, जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा है और एक ग्रीन कैंडल बनाई, और यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनी, और एक और यहाँ पे तीसरी ग्रीन कैंडल बनी। तो जब ये पहली कैंडल बनी और दूसरी कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, तो हमारे ऑब्वियसली बायर्स किस साइड में होंगे, ऊपर साइड की ओर। और थर्ड डे भी मार्केट क्या करती है, इसके ऊपर क्लोज कर देती है। मैं एक बार इनकी वीक बनाता हूं। तो थर्ड डे भी जब मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया, तो हमारे थर्ड डे के फोर्थ डे के बायर्स भी किधर होंगे, अप साइड की ओर। मान लो मार्केट ने ऐसे क्लोज किया, और मान लो यहाँ पे एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाता है। तो अब समझो ये भी एक कंडीशन होती है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे भी एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो अब तो हमारे बायस जो है वो तो अपसाइड की है। क्यों अपसाइड के है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी रन। तो हमारे बायस तो ऊपर साइड ही है, अपसाइड ही है। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो मार्केट इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टेप करने कब आएगा, जब कैंडल ऐसे लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज करेगी प्रीवियस कैंडल के, तब हमारे बायस जो होंगे वो इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तक डाउन साइड होंगे। लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है, मार्केट ऐसे ऊपर तो जा रहा है, लेकिन मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर तो क्लोज करता है, लेकिन क्या करता है, इतना ज्यादा रिजेक्शन लेके फिर क्लोज करता है। मतलब आपको दिख रहा है ना कि मार्केट ने क्या किया है, ऊपर से रिजेक्शन लिया है। लेकिन आपको ये भी पता है कि मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके लिक्विडिटी रन किया है, लेकिन मार्केट मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से यहां तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लिया है। तो यहां से हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है, ये एक कंडीशन होती है। अब आपको इस दिन क्या करना पड़ेगा बताऊं, इस दिन आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करना मतलब आपको यहाँ पे दो कंडीशन में ट्रेड लेनी है। पहली कंडीशन, या तो मार्केट क्या करे, इसके ऊपर आ जाए, और दूसरी कंडीशन, मार्केट इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाए, मार्केट इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टेप कर ले। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी यहाँ से तो एंट्री बनेगी ही बनेगी। ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ वेट करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको किसका वेट करना है, या तो मार्केट क्या करे, अगर ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स बन रही है तो मार्केट क्या करे, 1 आवर में ऐसे स्विंग बना दे और हमें इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक
इस 1 आवर के एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले सकते हैं। आपको मेरे हिसाब से सेलिंग की ट्रेड को तो अवॉइड ही करना चाहिए। और फिर जब मार्केट इस एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, लास्ट पीओआई से आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो। तो देखो अभी तक मैंने जितना बताया मतलब मैंने आपको ये बताया है और ये बताया है, इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपको प्ले करके बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए चीजें। तो चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे गोल्ड का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे देखो मार्केट एक पीओआई पे आ रहा है। यहाँ पे एक पीओआई है, मार्केट इस पीओआई को टैप कर रहा है। यहाँ से मैं आपको प्ले करके बताता हूँ कि हर दिन आप इसको कैसे देख सकते थे। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप यहाँ पे देखो मैंने रिप्ले मोड ऑन कर दिया। तो अब आप देखो मार्केट ने क्या किया, इस पीओआई को टैप किया। तो यहाँ पे मार्केट ने पीओआई को टैप किया। पीओआई को टैप करके मार्केट क्या कर रहा है, इस लिक्विडिटी के ऊपर, मैं मार्क करता हूँ, इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज कर रहा है। इसके ऊपर क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो अब आप मुझे बताओ मार्केट ने इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज कर दिया तो हमारे जो नेक्स्ट डे के बाइस होंगे वो कहां पर होंगे, तो ऑब्वियसली वो अपसाइड के होंगे। और अपसाइड में कहां तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो हमारे जो अगले दिन के बाइस होंगे ना वो इस लिक्विडिटी तक होंगे। तो देखो यहाँ पे होता है कि नहीं होता। तो ये देखो मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को लिया और फिर नीचे आके क्लोज कर दिया। तो अब जब नीचे आके क्लोज कर दिया तो हमारे जो नेक्स्ट डे के बाइस होंगे वो कहां तक होंगे, तो हमारे नेक्स्ट डे के बाइस होंगे इस लिक्विडिटी तक। तो इस लिक्विडिटी तक हमारे बाइस होंगे। एक बार मैं प्ले करता हूं। तो ये देखो मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को लिया और ऊपर चला गया। अब मार्केट ऊपर गया और इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो हमारे नेक्स्ट डे के बाइस कहां तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। लेकिन इसके साथ आप ये भी देखो, आपको एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही चीज को रट के नहीं रखना है। आप साथ में ये भी देखो कि मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग की लिक्विडिटी को भी लिया है। मार्केट ने क्या किया है, इस स्विंग की लिक्विडिटी को भी लेके नीचे क्लोज दिया है। मतलब स्वीप करके नीचे क्लोज किया है। मतलब इसके हिसाब से हमारे बायस डाउन साइड भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ लो कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आपको कंफ्यूजन है तो आप एक दिन वेट कर सकते हो। तो ये मैंने एक दिन वेट किया। तो मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज कैंडल बनाई और साइडवेज कैंडल बनाने के साथ में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी ली है और लिक्विडिटी लेके वो कहां तक जाएगा, इस पीओआई तक। तो अपन अब देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो मार्केट आया इस पीओआई पे और मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारा नेक्स्ट डे कैसा होगा, बुलिश होगा। तो जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज कर दिया मतलब हमारा नेक्स्ट डे कैसा होगा, बुलिश। तो मैं एक बार प्ले करता हूं। तो मार्केट देखो ओपन हुआ और इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज कर दिया और फिर से क्या किया है, मार्केट ने प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब हमारे नेक्स्ट डे के बाइस कहां तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो मैं अब प्ले करता हूं। तो ये मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट कर दिया। तो मार्केट ने क्या किया, फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो अपना जो नेक्स्ट डे के बाइस होंगे वो कहां तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो मार्केट अपने टारगेट को डन कर देता है। मार्केट ने जब फिर इसके ऊपर लिक्विडिटी रन किया तो हमारे नेक्स्ट डे के बाइस कहां तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो मैं एक बार फिर से प्ले करता हूं। तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट कर दिया और अब मार्केट ने ऊपर आके एक, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी दिया है।
तो मैंने आपको बताया है जब मार्केट ऐसे रिजेक्शन दे तो मैंने आपको बताया है जब मार्केट ऐसे रिजेक्शन दे तब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। और वेट किस चीज का, मार्केट क्या करे, या तो इस पीयूआई के अंदर आए, या फिर आपको ट्रेड कब करनी है, जब मार्केट इसके हाई के ऊपर 1 आवर में स्विंग बना दे। हमारे पास तो अपसाइड में ही है, हम डेली कैंडल को देखते हुए जा रहे हैं, हम यहाँ पे और किसी चीज को नहीं देख सकते, हमारे जो बायस है वो अपसाइड में ही है। लेकिन जब कैंडल रिजेक्शन ले रही है तब आपको कुछ देर के लिए रुक जाना है। तो फिर नेक्स्ट डे देखो मार्केट फिर से क्या किया, ऊपर गया। तो फिर नेक्स्ट डे हमारे बायस कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। और फिर देखो मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर तो क्लोज किया, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर से रिजेक्शन लिया है। तो फिर से हमें क्या करना है, या तो मार्केट इस पीयूआई के अंदर आए, या 1 आवर में इस कैंडल के ऊपर, इस डेली कैंडल के ऊपर स्विंग बना दे, इस डेली कैंडल के ऊपर स्विंग बना दे। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो मार्केट इस बार पीयूआई पर आया है, और मार्केट ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग दी है। इस प्रीवियस डे की कैंडल की लिक्विडिटी इस लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग दी है। और जब मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग दी तब हमारे बायस कहां तक होंगे, तो कहां तक होंगे, इसके हाई तक। तो इसी कैंडल के हाई तक हमारे पहले बायस होंगे। तो एक बार देखो, तो देखो मार्केट ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी को लेके ऊपर क्लोज कर दिया। और मार्केट ने क्या किया है, इसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी और इस हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी। तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहां तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक जो मार्केट ने दूसरे दिन हंट कर दिए। अब हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहां तक होंगे, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तब हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहां तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो देखते हैं मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो मार्केट ने अपने बायस को डन किया और नीचे आके क्लोजिंग कर दी। और मैंने ये भी कहा था कि मार्केट क्या कर सकता है, हमारे बायस यहाँ तक थे और मार्केट अपने लिक्विडिटी को हंट करके नीचे भी आ सकता है। और मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को लेके नीचे आ गया। तो अब आप मुझे बताओ, आपके जो नेक्स्ट डे के बायस होंगे वो कहाँ तक होंगे। तो नेक्स्ट डे के आपके जो बायस होंगे वो ऑब्वियसली इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तक होंगे। और क्यों होंगे इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तक, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे की कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया। तो मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोज किया। तो और फिर नेक्स्ट डे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोज किया। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे होगा आपको कंफ्यूजन। जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होने चाहिए थे, मैं एक बार ड्रॉ करता हूं, इस लिक्विडिटी तक। तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होने चाहिए थे, इस लिक्विडिटी तक। लेकिन मार्केट ने उससे पहले क्या किया, इस लो की लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोज कर दिया। तो हमारे अगले दिन के बायस होने चाहिए थे यहां तक। जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोज किया तो हमारे बायस तो यहां तक ही होंगे ना। और मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज कर दिया। तो अब हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहां तक होंगे, इस लो की, इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी तक। और फिर मार्केट ने इसके लो की लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो मतलब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारे बायस को तो डन किया लेकिन वो साइडवेज होके डन किया। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम को देख सकते हो। डेली के बजाय या तो आप वीकली को देख सकते हो या ओवरऑल बायस को देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग बनाया, इस पीयूआई को टेप किया और यहाँ से क्या करेगा मार्केट, अब इस लिक्विडिटी को हंट ही करेगा। लेकिन आप बीच के अंदर हर एक कैंडल को ऐसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। क्या किया है मैंने यहाँ पे आपको फिर से बताता हूँ। देखो मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को लिया और
ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब ऊपर क्लोजिंग देती तो आपके बायस कहाँ तक होंगे, यहां तक होंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगले दिन हमको ट्रैप किया। मार्केट ने क्या किया, हमको ट्रैप। और मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर यहां पे क्लोजिंग दे दी। जैसे मान लो अगले दिन हमारे यहाँ पे एसएल वगैरह कुछ भी चले गए, मैं मानता हूँ। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग कर दिया। तो फिर क्या होगा, जो हमारे इसकी लिक्विडिटी लेके जब ऊपर क्लोज किया तो हमारे बायस कहाँ तक होंगे, इस कैंडल की लिक्विडिटी तक। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ और इस अपने बायस को कंप्लीट किया और नीचे आके क्लोजिंग कर दी। तो नेक्स्ट डे हमारे बायस कहाँ तक होंगे, इस कैंडल के लो तक। फिर मार्केट क्या करता है, अगले दिन ओपन होके ये जो अपने बायस है इसको और ये जो अपने बायस पेंडिंग थे इसको और इसको हंट कर देता है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, पहले अपने बायस कंप्लीट किए और फिर ये जो अपने पेंडिंग बायस थे इनको भी कंप्लीट किया और जो स्विंग के बायस थे उसे भी, अपने ओवरऑल बायस को भी कंप्लीट कर दिया। तो अब जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो अब हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होंगे, इस कैंडल की लिक्विडिटी तक हमारे अगले दिन के बायस होंगे। तो देखते हैं मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो मार्केट ओपन हुआ और अपने बायस को डन किया और क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर। और देखो मार्केट ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर से मार्केट में देखो कि आप मार्केट ने रिजेक्शन भी दिया है। तो जब मार्केट ने रिजेक्शन दिया तब हम क्या करेंगे, हम या तो वेट करेंगे या क्या कर सकते हैं, मार्केट 1 आवर में इसके ऊपर ऐसे स्विंग बना दे। मार्केट ओपन हो, यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ पे एक स्विंग बनाए और इस पीओआई से हम ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, मार्केट इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, हम यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं। क्या करे, मार्केट इस पीओआई के अंदर आ जाए। तो देखते हैं मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो मार्केट अगले दिन ओपन हुआ और इस पीओआई को टैप किया। मार्केट ने क्या किया, इस पीओआई के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो इतने एग्जाम्पल काफी होंगे, मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा मैंने इतने एग्जाम्पल दिए उसके बाद में। तो अब मान लो कभी कभी आपके साथ क्या होगा, जैसे एक कभी कभी आपके साथ क्या होगा, मान लो कि एक आप डायरेक्शन में तो जा रहे हो, मतलब आप एक एक डायरेक्शन में तो जा रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होगा आपके साथ, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मार्केट देखो, मार्केट ने यहाँ पे कैसे बिहेव किया। मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है। एक बार मैं रिप्ले मोड वापस ऑन करता हूँ। मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया और अगले दिन की कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेके, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, अगले दिन की कैंडल इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज करती है। तो अब आप मुझे बताओ आपके जो नेक्स्ट डे के बाइस होंगे वो कहाँ तक होंगे। तो ऑब्वियसली हमारे जो नेक्स्ट डे के बाइस होंगे वो कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। हमारे नेक्स्ट डे के बाइस कहाँ तक होंगे, इस कैंडल की लिक्विडिटी तक। क्यों होंगे, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करके एक आईएफसी कैंडल बनाई है। मार्केट अब नीचे आना चाहता है। तो ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमारे नेक्स्ट डे के प्राइस कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो देखते हैं मार्केट इसको हंट करता है या नहीं। तो मार्केट इसको हंट नहीं करता। मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है लेकिन एक इनसाइड बार के अंदर। तो इनसाइड बार में है, तो मैंने एक बार आपको कहा था कि इनसाइड बार में हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखते हैं मार्केट नेक्स्ट डे क्या करती है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डे इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोजिंग कर दी। मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोजिंग कर दी। तो अब हमारे बाइस कहाँ तक है, इस लिक्विडिटी तक। तो देखते हैं ये हंट होता है कि नहीं होता। तो ये हंट हो गया और इसको हंट करके मार्केट क्या कर रहा है, पहले इसको हंट किया और ऊपर क्लोजिंग दी।
मतलब हमारे जो बायस है वो कहाँ तक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारे बायस है, देखते हैं ये हंट होता है कि नहीं। तो ये नहीं हुआ हंट, मार्केट ने हमारे बायस को टर्न नहीं किया और अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ठीक है, मार्केट ने क्या किया, हमारे बायस को टर्न नहीं किया और अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होंगे, इस कैंडल की लिक्विडिटी तक। तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होंगे, इसकी लिक्विडिटी तक। तो देखते हैं इसको हंट किया या नहीं किया। तो मार्केट ने इसको हंट नहीं किया और एक इनसाइड बार बना दी। मैं दिखाता हूं, मार्केट ने इसको हंट नहीं किया। ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको हंट नहीं किया और एक इनसाइड बार बना दी। तो एक कंफ्यूजन वाली कैंडल बना दी। तो अब और देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली। मार्केट ने क्या किया, अगले दिन ओपन हुआ, इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोजिंग कर दी। तो अब अपने नेक्स्ट डे के बाइस कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो देखते हैं ये हंट होता है कि नहीं। तो नहीं हुआ हंट, और मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग कर दी। मतलब जो हमारे नेक्स्ट डे के बाइस है वो यहां तक है। तो देखते हैं ये हंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ, आखिर में मार्केट में ये क्यों हुआ। तो देखो, मार्केट अब क्या किया, ऊपर गया। तो अब तो हमारे बाइस बाइस क्या होंगे, अपसाइड के ही होंगे। तो देखते हैं मार्केट ने क्या किया, ये भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो हमारे नेक्स्ट डे के बाइस कहाँ तक होंगे, इस कैंडल की लिक्विडिटी तक। तो देखते हैं मार्केट ने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दे दी। मतलब हमारे नेक्स्ट डे की बाइस भी क्या है, अपसाइड की है। मार्केट ओपन हुआ और अपने बाइस कंप्लीट कर दिए। तो अब जब हमारे बाइस अपसाइड की है तो यहाँ क्यों फेल हुआ। तो यहाँ पे फेल होने के दो कारण है। सबसे पहले तो आपको एक बड़े टाइम फ्रेम को भी देखना होगा। बड़े टाइम फ्रेम मतलब आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम को भी देखना है। मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो जब आपने इसको वीकली में शिफ्ट किया तो मार्केट में आपको क्या दिखा, मार्केट ने एक पीओआई को टेप किया, फर्स्ट एफवीजी को, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। मार्केट ने फर्स्ट पीओआई को टेप किया और क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, लास्ट पीओआई को टेप किया। और अभी ये जो कैंडल है ना, ये एक्सपेंशन कैंडल है, ये ऊपर ही जाएगी। तो ये एक एक्सपेंशन कैंडल है, ये ऊपर ही जाएगी। तो हमें वीकली को भी माइंड में रखना है। और दूसरा, इस कॉन्सेप्ट की कब प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है, जब आप बायस के साथ ट्रेड ले रहे हो। तो देखो, अगर आपकी बायस के साथ है आपकी डायरेक्शन, अगर आपकी डायरेक्शन बायस के साथ है, तो जो आपके मोस्टली अपसाइड के बायस होंगे ना, वो सही होंगे। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको मैं फिर से बताता हूँ। तो मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली। और तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होने चाहिए थे, इस लिक्विडिटी तक। लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। फिर आगे देखो, मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोजिंग दी। मतलब मार्केट को यहाँ तक नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी कब सबसे ज्यादा होगी, तो जब आपके बायस अपसाइड के है ना। तो मार्केट क्या करे, जब आपके बायस क्या हो, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ। अगर आपके बायस अपसाइड के है तब मार्केट क्या करे, नीचे से लिक्विडिटी ले ले। जैसे मार्केट क्या करे, इसकी लिक्विडिटी ले और ऊपर क्लोज करे, तब इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मार्केट क्या करे, किसी कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी ले ले, तब इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर आपके बायस अपसाइड के है तब इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड दे रहा है तो वहां पे आप रुक भी सकते हो और बड़े टाइम फ्रेम को भी देख सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होगी, जैसे यहाँ पे मार्केट अपसाइड ही जा रहा था ना, तब आपके जो मोस्टली टारगेट होंगे वो इससे
मिल जाएंगे क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड में ही है। तो यहाँ पे देखो मुझे एक एग्जांपल और मिल गया। जैसे मार्केट ने क्या किया, इस पीओआई को टैप किया और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, इस पीओआई को टैप किया और ऊपर जा रहा है, और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोजिंग दी। मतलब जो हमारे नेक्स्ट डे के प्राइस थे वो कहाँ तक होंगे, इस कैंडल की लिक्विडिटी तक। लेकिन मार्केट ने इसको क्या किया, हंट नहीं किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्यों? क्योंकि ये बायस के अपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रेड है। इसमें आपको कंफ्यूजन या आपके बायस जो है वो गलत हो सकते हैं। इसको आपको बायस के साथ ही यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया और इस कैंडल की भी लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके भी नीचे क्लोजिंग दी, तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ तक होने चाहिए, इस लिक्विडिटी तक। तो ये क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन वाला है और मार्केट ने इसकी क्लोजिंग, इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये क्यों पास हुआ, क्योंकि ये बायस की डायरेक्शन वाला ट्रेड है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो मार्केट जब भी ऊपर क्लोजिंग देगा या नीचे से लिक्विडिटी लेके, यहाँ पे देखो नीचे से लिक्विडिटी लेके क्लोजिंग की, इनसाइड बार बनाई, और दूसरे दिन क्या किया, मार्केट ने अपने बायस को डन किया। तो आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है और बड़े टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखना है। तो आपको इसको ऐसे यूज करना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या आप इसको यूज करोगे तो हर बार सही होंगे आप? तो आपके माइंड में ये हमेशा रखना है कि मैं हर बार सही नहीं हो सकता। आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम के साथ मिक्स करना है, आपको इसको बायस के साथ भी मिक्स करना है और फिर यूज करना है। लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि मैं हर बार सही नहीं हो सकता। फिर भी अगर आप गलत होंगे तो अभी तो हम आगे नैरेटिव पढ़ेंगे, थ्री बीस पढ़ेंगे, कैसे हम थ्री बीस और नैरेटिव की हेल्प से बायस फाइंड करते हैं, और बायस को कंप्लीटली फुल डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वो सब जब हम सब पढ़ेंगे तो फिर आपको इस कॉन्सेप्ट में सारी क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको इसको यूज कैसे करना है, जैसे आपने एक पीओआई से ट्रेड ली और आपको किसी लिक्विडिटी तक जाना है। जैसे मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया और यहाँ पे लिक्विडिटी तक मार्केट जा रहा है, तब आप एक एक दिन की कैंडल को ऐसे देख सकते हो, और इसी के थ्रू आप सीआरटी को भी यूज कर सकते हो। तो सीआरटी भी यही कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, इस हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दी। जूम करके दिखाता हूँ। मार्केट ने क्या किया, इस हाई कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दी। तब आपके जो बायस होंगे वो कहाँ तक होंगे, इस लिक्विडिटी तक। तो आप इस पूरी कैंडल को भी कैप्चर कर सकते थे। तो इस कैंडल को हम कैसे देखते हैं कि मार्केट ओपन हो, ऐसे हाई लगाए और ऐसे नीचे आ जाए, तो ऐसे इस कैंडल को आप देख सकते थे। तो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, इसके लास्ट पीओआई को टैप किया और ऐसे नीचे आ गई। तो ये था वो कॉन्सेप्ट, और आपको इसको यूज कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी ये तो देख ही रहे थे कि मार्केट क्या करता है, एक पीओआई पे आता है और पीओआई से अपनी लिक्विडिटी को हंट करने जाता है, और ये हम हमेशा देखते हैं। तो इसके साथ आपको अब इसको भी देखना है। जब आप इसको, मार्केट जब पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है तब आप इसको देखोगे, तब आपको दो फायदे होंगे। एक तो तब जब आप इसको बायस के साथ यूज करोगे और जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और दूसरा क्या कर सकते हो, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो, और जो भी मैं बताता हूँ उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। तो यहाँ पे भी देखो, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, और मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मार्केट जब डेली में जो चीज करता है, डेली में अगर उस चीज को फेल कर दिया तब मार्केट क्या करता है, उसे वीकली में फॉलो करता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी बात। अब मुझे नहीं पता पिछले लेक्चर को कितने लोगों ने ध्यान से देखा होगा और आपने उसे ध्यान से समझा होगा। अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा और ध्यान से समझा होता तो ये पूरी कैंडल आप कैप्चर कर सकते थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वो
डेली के फर्स्ट पीओआई को लेके जा रहा था। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस फर्स्ट वीकली के फर्स्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को लेके इसकी लिक्विडिटी को हंट किया। तो अब मार्केट जब नीचे आया तो क्या किया, मार्केट ने इस फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और फिर ये कैंडल अपसाइड में बनने लगी। तो आप इस पूरी कैंडल को भी कैप्चर कर सकते थे। कैसे कैप्चर करते, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मार्केट ओपन होता, एक लो बनाता, उस लो से हम बाई करते और इस कैंडल को पूरा कैप्चर कर सकते थे। अगर नहीं भी करते तब आप इसे 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके भी इसको यूज कर सकते थे। तो कैसे ट्रेड करते हैं आप, 4 आवर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे इसका लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट ने वीकली पीओआई को टैप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इसके लास्ट पीओआई से अपने बायस को डन किया। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते थे। अगर आपने लेक्चर को ढंग से देखा होता तो आप लोग भी इस कैंडल को कैप्चर कर पाते। तो मार्केट कैसे मूव करता है, यहाँ से ऊपर गया, डेली में फर्स्ट पीओआई को टैप किया और ऊपर गया। जब ये डेली में इसको फेल करने लग जाए तब क्या करता है, वीकली में फर्स्ट पीओआई को टैप किया और ऊपर गया। और फिर क्या करता है, मार्केट किसी वीकली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और फिर ऊपर जाता है। तो मार्केट ऐसे मूव करता है। तो मार्केट ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो वीकली पीओआई को टैप करना चाहता है ताकि उसको और ज्यादा फ्यूल मिल सके ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए उसे इनफ लिक्विडिटी मिल सके। और ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोली थी। और अगर मार्केट वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो हम किस टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए देखेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये रहा 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। मार्केट ने क्या किया, 4 आवर में इस पीआई को टैप किया और एक डिस्प्लेसमेंट दिया, और डिस्प्लेसमेंट करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके यहाँ पे और इस पीआई को टैप करके इसने इस बाइस को अपने डन किया। तो आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते थे। तो ठीक है, प्लीज जो भी मैं बता रहा हूँ और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, और जो भी बड़े टाइम फ्रेम है उसको भी देखो। और जब आप बाइस फाइंड करते हो तब आप इसको भी यूज करो। कैसे हम डेली कैंडल को देखते हैं, कैसे हम डेली कैंडल को फाइंड कर सकते हैं। और इससे सिर्फ आप डेली की कैंडल ही नहीं, वीकली की कैंडल भी और मंथली की कैंडल को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो अब आप इसको भी प्रैक्टिस करना। तो जब आप इसको भी मास्टर कर लोगे तब हम आने वाले 2-3 लेक्चर के अंदर और भी चीजों को डन करना सीखेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारे और भी बायस एक्यूरेट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिसको भी वीडियो में इंफॉर्मेशन लगी हो वो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नैरेटिव और 3 B's से बाइंड्स कैसे फाइंड करते हैं उस बारे में सीखेंगे।